जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग की सीधे कुकिंग से शुरुआत की है मैंने आज ब्लॉग की। पनीर बनाया है शाम के लिए, मतलब रात के डिनर के लिए पनीर बनाया है। इसको जो है विनेगर से और पानी के सोल्यूशन से मैं हमेशा फाड़ती हूँ। नींबू के रस से भी पनीर बनता है, लेकिन मैंने कभी बना के नहीं देखा। और विनेगर हमेशा अवेलेबल रहता है तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो उसे एक पतले से सूती कपड़े में निखरने के लिए रख दिया मैंने। और यहाँ जो सब्जी बनी है ब्रेकफास्ट के लिए वो बनी है शिमला मिर्च, आलू और मटर की। तो ये छुक गई है। दाल मैंने अरहर की भिगो के रख दी है गुनगुने पानी में। इसके अलावा आटा लगा दिया था और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का काम हो गया डन। आंवले का जूस निकाल के रखा है मैंने हमेशा की तरह, और बस ये नाश्ते के साथ पी लिया जाएगा थोड़ा से गुनगुना पानी डाल के। और कोई कमेंट आया था तो पूछ रहे थे कि आप कौन सा विनेगर यूज़ करते हो, तो ये टॉप्स का है विनेगर, वाइट विनेगर है। वैसे टॉप्स का ही यहाँ इस साइड मिलता है जहाँ से मैं लेती हूँ ग्रॉसरी। अदरवाइज़ आप कोई सा भी वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे दाल में जब थोड़ा सा भीग गई अच्छे से दाल, गुनगुने पानी में मैंने भिगो के रख दिया उसे। तो इसमें नमक हल्दी डाल के इसकी गैस जो है वो ऑन कर दी। दाल में प्रेशर आ जाएगा और इसके बाद जो है रोटी चपाती सीख जाएंगी। तो लंच और ब्रेकफास्ट का बेसिक काम होने के बाद ये जो इतना जब मैंने किया ना, तो इतने में ये जो पनीर था वो अच्छे से निचुड़ गया। तो मैंने इसको ना जो चकला होता है उसके नीचे दबा के रख देती हूँ, तो सारा जो पानी है वो सब छन के नीचे गिर जाता है बर्तन में। और ये बिल्कुल बढ़िया सा मॉइस्ट सा जो पनीर है वो रेडी हो जाता है। तो अभी इसका काम फ़िलहाल बहुत देर के बाद है, तो इसे उठा के मैं रख दूँगी फ्रिज में। अगर 1-2 घंटे या 2-3 घंटे के बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली होती तो फिर मैं इसे फ्रिज में नहीं रखती। अब जब हस्बैंड आ गए थे तो उसके बाद ये जो आंवले का पानी मैंने निकाल के रखा है, जो आंवले का जूस निकाल के रखा है, उसमें मैं गुनगुना पानी ऐड कर देती हूँ। तो एक छोटा सा वेरिएशन जो मैंने अभी फ़िलहाल लाया है आंवले के जूस में, वो ये है कि मैं अपना जो आंवले का जूस है उसमें सिर्फ पानी, जो गुनगुना पानी या थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डाल के इसको मैं पी ले रही थी। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ दिन से शुरुआत की है इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करके पीने की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो पता चला कि आंवले के जूस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर आप उसमें काली मिर्च डाल के उसे कंज्यूम करें तो ज़्यादा होता है और थोड़ा सा जल्दी होता है। तो अपने जो आंवला का जूस है उसमें मैंने काली मिर्च डाली है। और आज मैंने इसको काली मिर्च वाला जो जूस था उसको पहले मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया। उन्हें थोड़ा सा समझ में आया, उनको अच्छा लगा, तो फिर मैं अब नेक्स्ट डे से उनके आंवले के जूस में भी काली मिर्च ऐड कर दिया करूँगी। अदरवाइज़ मैं सिर्फ काला नमक डालती थी उनके जूस में और मैं बिल्कुल प्लेन पीती थी। तो ये एक छोटा सा चेंज किया है मैंने, और थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। और काली मिर्च का कहते हैं कि कंजम्पशन करना चाहिए सर्दियों में। काली मिर्च बहुत फ़ायदे करती है, बजाय दूसरी तरीके की मिर्च के, लाल मिर्च वगैरह के। काली मिर्च का थोड़ा सा सेवन बढ़ा देना चाहिए सर्दियों में। सब्जी पक गई थी तो अभी मैं फ़िलहाल लगाऊंगी हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, और उनको भी आंवले का जूस अभी जो है इसी वक्त ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं दे देती हूँ। तो वो जब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद पी के चले जाते हैं शॉप पे। उनका ब्रेकफास्ट लगाने के बाद फिर मैंने पहले दाल में तड़का लगाया, जिससे कि मैं भी दाल खा सकूँ अभी ब्रेकफास्ट में। और जो मेरा आंवले का जूस है उसमें भी मैंने थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डाला और डाली काली मिर्च, और ये मेरा बहुत बढ़िया सा रिफ़्रेशिंग सा जूस रेडी हो गया। और अगर आप लोग अभी तक नहीं पी रहे हैं, नहीं आपने इंक्लूड किया है अपनी डाइट में आंवले को किसी भी तरीके से, तो कर लीजिए। बहुत बढ़िया इस वक्त टाइम है आंवले का जूस कंज्यूम करने का। बिल्कुल फ्रेश आंवले आ रहे हैं आजकल मार्केट में। किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम करिए। आपसे अगर आपको इतना सारा झंझट नहीं करना है आंवले को ग्रेट करना देन जूस निकालना, आप अगर कच्चा खा सकते हो, इसके छिलके से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खा सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। विटामिन सी का भरपूर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा स्रोत है ये, और अच्छा है। मतलब विटामिन सी तो आप समझिए बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है, वरदान है। आंवले को सुपर फूड ऐसे ही नहीं कहते। अच्छा, इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बताऊं, मैं चटनी पीस रही हूँ। ये भांग की चटनी है। बहुत दिन बाद मैं आज ये चटनी पीस रही हूँ। इनफैक्ट किसी भी तरीके की चटनी आज बहुत दिन के बाद ही पीस रही है। तो भांग बहुत सारे लोग इससे अपरिचित होंगे। ये एक तरीके का मसाला कह सकते हो आप। एक तरीके का मसाला तो नहीं है, मतलब जैसे बीज होते हैं ना, जैसे धनिया का बीज होता है, सेम उसी तरीके से ये होता है। और पहाड़ साइड में इसका बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, उत्तराखंड साइड में। तो इसके लिए पहले जो भांग के बीज हैं उनको भून लिया जाता है, और भूनने के बाद उसकी बनाई जाती है चटनी। तो चटनी के लिए मैंने पुदीना
और धनिया की जो डंडी होती है, जैसे हम लोग धनिया साफ़ करते हैं ना, जब मार्केट से धनिया आता है तो उसकी डंडियों को अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। तो कभी अगर आप धनिया साफ़ करें और उसमें डंडियाँ आपकी निकलें, थोड़ी सी सॉफ्ट हों, अगर बहुत मोटी हैं तो आप हटा दीजिए, अदरवाइज़ अगर सॉफ्ट है ना तो उनको रख लिया कीजिए, और वो चटनी में अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, मतलब कोई मसाले वाली सब्ज़ी, प्याज लहसुन इस तरीके की, उसमें अगर आप इन डंडियों को पीस लें प्याज के और टमाटर के जो पेस्ट होता है उसके साथ, तो उसमें भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैं इन डंडियों को रख देती हूँ अगर ये डंडियाँ हार्ड नहीं होती हैं तो। थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया भी उसमें ऐड किया चटनी के लिए, और उसको धो के फ़िलहाल मैंने जो ये चटनी वाला जार है इसमें भुनी हुई थोड़ी सी भांग ऐड की है। इमली भिगो ली थी तेज़ गर्म पानी में, वो डाला है, उसके बीज निकाल के उसका सिर्फ पल्प ऐड किया है। हरी मिर्च डाली है, नमक डाला, और जो धनिया पुदीना धनिया की जो डंडी भिगो के रखी थी उनको साफ़ करके वो डाली, थोड़ा सा डाला पानी, और इसके बाद इसकी चटनी बन जाएगी। बहुत अच्छी होती है, बहुत यम्मी होती है चटनी। अब तो मतलब पहले भांग जो है सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलता था, बट अब मैं देखती हूँ बहुत जगह ये मिलने लगा है, और ऑनलाइन भी मिलता है आज की डेट में। कई बार मैंने देखा है नेट पे, क्योंकि जब आप सर्च करो ना चीज़ें, आप तो आपके टाइप की चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो मैंने एक दो बार ढूंढा था तो मुझे दिखा अमेज़ॉन पे भांग एक बार। तो अगर आप इच्छुक हो तो आप बना सकते हो। बहुत अच्छी चटनी बचती है, बहुत बढ़िया, इसका जो स्मोकी टाइप का फ्लेवर आता है बहुत यमी लगता है। बाकी जो लोग पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के हैं, देख रहे होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे जी चटनी पीस गई, और इतने में मैंने जो चावल थे वो भी चढ़ा दिए थे। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने भांग पीसी है ना, मतलब मैंने भांग जो पीसी थी वो सारी नहीं डाली है उसमें, वो बहुत ज़्यादा है, पीस मत भून के इसलिए रख ली है मैंने, जिससे कि मैं अब मुझे चटनी जब नेक्स्ट टाइम बनानी पड़े तो फिर मैं उसमें मुझे बार बार पीसनी ना पड़े, सॉरी भूननी ना पड़े, तो ज़्यादा भांग भून के मैं स्टोर करके रख लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बाद में हरी मिर्च और नमक ऐड किया, और थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली, और इसको एक बार और चलाऊँगी तो चटनी बन के बिल्कुल हो जाएगी तैयार। भांग जो है वो ठंडी हो जाएगी तो उसको एक बॉटल में या एक डिब्बा जो भी है उसमें भर के मैं स्टोर करके रख लूँगी। तो अगले दिन से जब भी पिसेगी ये चटनी तो थोड़ा सा मुझे कन्वीनियंट यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब दाल छुक गई है, चावल में प्रेशर भी आ जाएगा अभी। तो अभी फ़िलहाल जब से हमारे स्टाफ में एक लड़की है उसकी मैरिज हुई है तब से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है दुकान पे, तो मुझे थोड़ा और दिनों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ रहा है शॉप पे। इस वजह से मैं मॉर्निंग के टाइम पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जाने में ये रहता था कि मेरा 1-1.5 घंटे का काम होता था, मैं निपटा के लंच के टाइम तक आ जाती थी। बट अब वो समय कम पड़ रहा है, तो अब मैं दोपहर का लंच समेटने के बाद, यानी कि किचन वगैरह साफ़ करके हस्बैंड का टिफ़िन लेके और मदर इन लॉ को खाना वाना खिला के तब मैं निकलती हूँ, और फिर सीधे मैं आती हूँ शाम को 5-6 भी बजता है, कई बार 7 भी बज जाता है। तो थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम है ऑफिस में फ़िलहाल, तो जब तक ऐसा रूटीन चल रहा है इसीलिए मेरे जो व्लॉग हैं वो आजकल थोड़े से डिसकंटिन्यू हो गए। कोशिश करूँगी इसकी इनकी कंटिन्यूटी बनाने की और थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की। तो ये जो भांग थी ये ठंडी हो गई ना, तो इसको मैंने एक डब्बे में देखिए इस तरीके से भर के रख लिया है। बहुत टाइम तक ये चल जाती है, और बहुत इसकी चटनी, अगर आप सच में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ट्राई करने वाले हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर इसका आता है। चावल में सीटी लग गई, इसको कर देंगे बंद। और ये जो चटनी है यहाँ पे ना, जब मेरा लंच का काम होता है इस वक्त पे, तो जो पूरा का पूरा खाना प्लस खाने के साथ जो भी चीज़ें एडिशनल होती हैं वो सब डिवाइड हो जाती हैं। थोड़ा सा जाता है टिफ़िन में, थोड़ा सा जाता है मदर इन लॉ की थाली में, बाकी जो खाली किया जाता है वो अलग डिब्बे में जाता है, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं चटनी खाली कर रही हूँ ना, इसी तरीके से हर चीज़ खाली की जाती है 2 जगह अलग अलग करके। तो ये चटनी भी 2 जगह अलग अलग जाएगी, और इसी तरीके से फिर मतलब टिफ़िन यहाँ पे प्रॉपर लग जाता है। मतलब दाल चावल बजाय किसी और बर्तन में खाली करने के मैं डायरेक्टली इनके टिफ़िन में खाली करती हूँ, और जो मेरी मदर इन लॉ की थाली लगती है वो उसमें जाता है। बाकी अगर बच गया तो किसी डिब्बे में बंद करके रख दिया छोटे से, वरना अदरवाइज़ मतलब बचता नहीं है। बिल्कुल मैं खाना करेक्ट ही बनाती हूँ, और इतना टाइम हो गया बनाते हुए तो आइडिया भी रहता है कि कितना बनना है, मतलब एक्स्ट्रा ना बचे। कभी लगता है कि रात का कुछ डाइसी है बनने में, समय नहीं मिलने वाला है, तभी मैं दोपहर का खाना एक्स्ट्रा बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बचता है ज़्यादातर। तो ये जो चटनी है ये भी 2 कटोरी में अलग अलग कर लूँगी, और सेम इसी तरीके से सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, दही हो गया, इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है। तो फाइनली अभी दाल तो मैंने तड़का सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि मैंने खुद भी खाई थी, तो यहाँ पे धनिया उस वक्त नहीं था मेरे पास,
मतलब कटा हुआ नहीं था। अभी चटनी के लिए करा था तो दाल के लिए भी फिर मैंने थोड़ा सा धो के कट कर लिया। तो धनिया डल जाता है ना किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ की खुशबू, फ्लेवर, रंगत सब कुछ बदल जाती है। तो इसके बाद फिर मैंने जो है हस्बैंड का टिफ़िन लगाऊंगी। और यहाँ पे अगर मेरे पास लगता है मुझे कि थोड़ा सा समय ज़्यादा है, कुछ मिनट्स का या आधे घंटे के अराउंड, तो फिर मैं आजकल अपना बता रही हूँ मैं आजकल का रूटीन, तो मैं डिनर की भी प्रिपरेशन यहीं पे कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। जैसे कि सब्जी अगर समय है तो कट कर लिया, अगर कट करने का समय नहीं है तो एटलीस्ट फ्रिज से बाहर निकाल के या पील करके रख लिया, या इतना भी समय नहीं है तो सोच लिया ना जैसे कि रात को क्या बनेगा, डिसाइड कर लिया और उस चीज़ को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया। इतना भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब मैं आती हूँ उस वक्त फिर और भी बाकी सारे काम रहते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के चाय भी पीती हूँ, आधा घंटा मुझे चाय पीने में लगता है क्योंकि मैं थोड़ा सा उस वक्त रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो आने के बाद फिर पूजा करो, फिर चाय बनाओ, चाय पियो, दूध वगैरह खाली करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट ये रहता है कि सब्जी सोची हुई रहती है तो थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है। और जैसे अभी यहाँ पे मेरा काम फ़िलहाल डन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं जब टिफ़िन विफ़िन लगा लूँगी तो मेरे दिमाग में एक काम था कि मुझे बत्तियाँ बनानी थी मंदिर में, मतलब पूजा वाली जो बत्ती होती है, घी वाली गोल बत्तियाँ, वो बनानी थी। तो वो मॉर्निंग में पूजा जब करी थी तभी निकाल के रख दी थी मंदिर से ला के किचन में। और इसके अलावा जो बत्ती वाला जो डिब्बा था जो खाली हो रहा था, उसे भी गर्म पानी से धो के मैंने सुखा के रख लिया है। सेम इसी तरीके से जो घी जिससे बत्तियाँ बनेंगी वो भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, जिससे कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसे निकालने में, गत्ते के डिब्बे से घी निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको निकालने में ईजी हो जाए इसलिए उसको भी सुबह ही निकाल के रख दिया था। तो एक ये था कि अगर दोपहर में समय मिला मुझे कुछ मिनट्स का एक्स्ट्रा, तो मैं बत्तियों वाला काम करके जाऊंगी, क्योंकि आने का आजकल कोई पता है नहीं कब कितने बजे आना घर पे होगा। घी गर्म था तो फिर मैं उसको जाली से ढक के फिर टिफ़िन लेके हस्बैंड का दुकान पे चली गई थी। तो अभी जब आई हूँ ना तो आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, और हमारा जो शॉप है वो बिल्कुल ऊपर है, मतलब सेकंड फ्लोर पे है, तो वहाँ ठंड बहुत लगती है। तो वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल थरथराहट वाली मुझे ठंड लगती है। तो वहाँ आके सीधे पहले अपना गर्म वाले जो कपड़े होते हैं प्रॉपर वो पहन लेती हूँ, जिससे कि ठंड वंड ना लगे। पूजा करी, पूजा करने के बाद फिर आई यहाँ पर। तो ये बत्तियाँ जो हैं ठंडी हो गई थी, इनफैक्ट ठंडी क्या कड़क हो गई थी, घी था इनमें, तो इनको भर दिया डिब्बे में। और मेरी चाय चढ़ी हुई है, चाय बनने तक मतलब पकने तक एक काम मैं यहाँ पे करूँगी कि जो मेरा देगी मिर्च का डिब्बा था वो खाली हो गया था मॉर्निंग में ही, तो वो मैं धो के गई थी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कई बार पहले भी शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा जब आपका बिजी रूटीन रहता है, जैसे अभी फ़िलहाल मुझे तो सिर्फ शॉप पे जाना होता है कुछ घंटों के लिए, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी रहती हैं जो फुल टाइम जॉब करती हैं। तो वो हो चाहे हम हों, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाने वाले या हाउस वाइफ्स ही क्यों ना हो, ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है सबके लिए कि जब भी कोई डिब्बा मसाले का या सीजनिंग का खाली हो तो उसको उसी वक्त वॉश कर लिया जाए, और रोटेशन में सारे डिब्बे इसी तरीके से धुल जाते हैं। तो मैंने इसमें देगी मिर्च वाला जो डिब्बा था, इसको जब ये सूख गया तो इसमें मैंने दूसरी वाली मिर्चा भर ली। अब वो डिब्बा धुल जाएगा, फिर जब वो सूखेगा तो उसमें दूसरा सामान ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इस तरीके से रोटेशन में मेरे डिब्बे एक एक करके धुलते रहते हैं और किचन मेरी साफ़ बनी रहती है। तो क्योंकि मेरी किचन जो है ओपन किचन है, मॉड्यूलर नहीं है, सब कुछ खुले में रहता है, तो थोड़ा सा धुआं वगैरह और घी वगैरह मतलब तेल वगैरह जो उड़ता है उसमें भाप में, वो जल्दी गंदा करता है डिब्बों को, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डिनर के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, पनीर मैं मॉर्निंग में ही बना के गई थी, बस सब्जी मुझे बनानी थी, तो शाही पनीर बन रहा है। और यहाँ पे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो मेथी के पराठों के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। बहुत बार मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार इसलिए मेंशन करना पड़ता है जिससे किसी भी सब्सक्राइबर को ये गलतफहमी ना हो कि वो ये सोचे कि मैं रात को आटा लगा के रख देती हूँ मॉर्निंग के लिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं फ्रेश आटा हमेशा लगाती हूँ, लेकिन एक मेथी के पराठों का आटा ऐसा है जो मैं हमेशा रात को लगाती हूँ। और अगर आपने कभी इस तरीके से ट्राई नहीं किया है तो आप करके देखिएगा। आटा लगा के जब ये फॉर्मेंट हो जाता है ना तो इसके पराठे लाजवाब बनते हैं। यहाँ पे मैं जो आटा लगाऊंगी इसको लगाने के बाद मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, ढक के बाहर ही रहने दूँगी, क्योंकि मौसम इस तरीके का हो गया है कि आटा बाहर छोड़ा जा सकता है। तो इसके जब नेक्स्ट मॉर्निंग पराठे बनते हैं ना तो बहुत ही यम्मी पराठे बनते हैं। और इसका जो रेसिपी है मैं कई बार बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ओरली बता दूँ आपको। यहाँ पे मैंने आटे में नमक डाला है, हल्दी डाली है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, और मेथी फाइन फाइन काट के डाल दी है। इसके अलावा इसमें दही डाला था, और दही से आटा गूंदने के बाद जितनी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से फिर मैं गुनगुने पानी से आटे को गूंद के और इसके ऊपर थोड़ा सा चिकनाई लगा के यानी कि घी वगैरह लगा के इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो इसके जो है मॉर्निंग पराठे बन जाएंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट जो मॉर्निंग है थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेगी। बस एक ये कई बार ऐसा होता है ना हम लोग को, जब मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे लगता है कि बहुत हेक्टिक होने वाला है, मेथी अगर घर में रखी हुई होती है तो मैं मेथी के का जो आटा है वो हमेशा लगा के रख लेती हूँ।
और नॉर्मली मेरी जो कोशिश है हमेशा ये रहती है कि मेथी हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियां जब भी मैं लेके आती हूँ सब्जी मंडी से तो उनको सेम डे ही साफ़ करके और धो के सुखा के ही फ्रिज की बास्केट में रखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है शेड्यूल की वजह से, तो फिर जैसे आज है, मैंने आज ही मेथी अभी धोई है, नमक के पानी में डुबो के छोड़ दी थी मैंने। तो अब उसमें से थोड़ी मेथी मैंने आटे में यूज़ कर ली है, बाकी की जो मेथी धुल गई है वो निखरी हुई है, उसको उठा के एक टॉवल के ऊपर फैला दूंगी, तो वो हल्के हल्के अपना सूखती रहेगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो सूख जाएगी तो फिर मैं उसे फिल कर लूँगी एक किसी भी थैले में, तो वो फिर सब्जी वगैरह में यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से सब्जी जब फ्रिज में धुली हुई साफ़ करी हुई रखी रहती है ना, तो आपको सिर्फ सोचने की देर होती है। आप फ्रिज की बास्केट खोलते ही आप क्लियर हो जाते हो कि ये चीज़ बननी है, और बनने में समय भी नहीं लगता क्योंकि आपने बहुत सारा जो एक काम प्रिपरेशन का होता है वो ऑलरेडी करके रखा हुआ होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरी मेथी साफ़ करी हुई थी, अगर ये धुली हुई होती ना तो मुझे और सहूलियत अभी होती, बट धुल नहीं पाई थी, सिर्फ साफ़ करी थी मैंने। तो यहाँ पे जी पनीर बन गया, शाही पनीर, आटा लग गया। उसी परात में ही मैंने मेथी का आटा लगाया था, और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।